चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एक्सरसाइज 27.2 क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो हमें निकालनी है लाइन की इक्वेशन, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इस लाइन को ना, ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब कि इक्वेशन जो होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, है ना, इस फॉर्म में होनी चाहिए ना। तो यहां देखो x का कोफिशिएंट 1 है और यहां कितना है 2, तो हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो यहां से 2 कॉमन निकालो। देखो जब आपने यहां से 2 कॉमन निकाला तो 2 1 के पास कॉमन नहीं है ना, तो 1 में अपॉन में 2 लिख दो। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। इसी तरह अब इन दोनों में 3 कॉमन निकालो, क्योंकि y का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 5 के नीचे 3 आ जाएगा। और यहां पे z का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 कॉमन निकालो, ये z प्लस हो जाएगा और 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 जो है ना, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 3 इसके नीचे ले आओ, ये बनेगा y प्लस 5 अपॉन 3, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा 2/3। अगर आपको नहीं समझ आया, ये 3 उल्टा करो, वापिस यही आएगा। और इक्वल टू में माइनस को नीचे ले आओ, z माइनस 2 अपॉन -3। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक पॉइंट वाली। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इक्वेशन निकालनी है लाइन की, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना x1 y1 z1, ये पॉइंट होता है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो आप यहां वैल्यूज डालो, x1 की जगह -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर y1 की जगह y1 देखो क्या 2, और फिर z माइनस z1 है 1। अब रह गया कौन? a b c। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर दो लाइंस, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पढ़ा है ना। तो देखो यहां पे a1 कौन होगा? a1, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 की जगह क्या लिखने जा रहे हैं? a, a2 की जगह 2, फिर b1 b और b2 2/3, फिर c1 c और c2 -3। इसको इक्वल टू लैम्डा पुट कर लो। अब इसको और इसको कंपेयर करो, a अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, b अपॉन 2/3 इक्वल टू लैम्डा, c इक्वल टू -3 लैम्डा, नहीं -3 लैम्डा। अब 2 को उधर ले जाओ, a आ जाएगा 2 लैम्डा, यहां पे a की वैल्यू डालो, ये इधर ले जाओ, b आ जाएगा 2/3 लैम्डा, इसकी वैल्यू यहां डाल दो, और c आ जाएगा ये इधर -3 लैम्डा, c की वैल्यू यहां डाल दो। अब क्या करो, इस इक्वेशन को ना लैम्डा से डिवाइड कर दो। लैम्डा से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 2, तीनों को लैम्डा से डिवाइड करना है। ठीक है, लैम्डा से डिवाइड करोगे, इसका लैम्डा कैंसिल, और इसको लैम्डा से डिवाइड करोगे तो ये आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये ना कार्टेशियन फॉर्म में थी, है ना, इसमें i j k नहीं था, तो हमने कार्टेशियन फॉर्म लगाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो इसमें ना वेक्टर फॉर्म है, तो हम यहां पे वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अब तो एक पॉइंट दिया हुआ है और इस लाइन के पैरेलल है, तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन ये होती है वेक्टर।
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है ना वो पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। ये है ए वेक्टर, इसकी तरह आई जे के लगा दो, ये बनेगा 2i माइनस 1j को हम j लिखेंगे, फिर प्लस 3k, क्या ये आ गया हमारा आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल हो वेक्टर फॉर्म में तो ये और ये बराबर होता है। समझ आई मेरी बात? अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो 2i प्लस 3j माइनस 5k इक्वल टू इसके होता है बी वेक्टर। तो इसका मतलब बी वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म होगी तो ये कंडीशन लगानी है, अगर वेक्टर फॉर्म होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारी एग्जांपल 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का काफी बार आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? लाइन की इक्वेशन। वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो यहां पे कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, लेट, देखो यहां पे एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट वाली इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में यूज की ना वही यूज करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, एक पॉइंट वाली इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो x1 है ना, ये x1, ये y1, ये z1। x1 देखो क्या है यहाँ पे 2, a को a ही रखना है। फिर y1 देखो कितना 1, z माइनस z1 होगा 3। अब हमें चाहिए ABC। क्या चाहिए? ABC। अब हम जो भी प्रोसेस करेंगे सब कुछ ABC निकालने के लिए करेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है ये लाइन ना इसके भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ आई? ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो फिर वहां से ABC निकलेंगे। देखो कैसे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या दिया, पहले लिखो x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन लिख लो, ये लिख रहे हैं। अब फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर और सेकंड थर्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब ABC निकालने के लिए कर रहे हैं हम। सिंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। देखो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, उनके बीच में ये रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा A इंटू 1, A1 A2 है। ठीक है, A इंटू 1 कितना हो गया A प्लस B1 B2 B इंटू 1 B प्लस C1 C2 C इंटू 3 कितना बनेगा 3C इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट जो है वो थर्ड के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर सेम फॉर्मूला यूज करो, A1 A2 तो क्या बनेगा A इंटू माइनस 3A प्लस B1 B2 B इंटू 2 क्या बनेगा 2B प्लस C1 C2 C इंटू 5 क्या बनेगा C इंटू 5 हो गया 5C। ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। इनके साथ ना 1 लिख दो, ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, तो हम उस मेथड से ABC की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्विंग A एंड B। देखो आपने क्या करना है, यहां लिखना A। देखो या तो मेरे मेथड से कर लो
या तो जो मेथड आपने वहाँ किया था वैसे कर लो, मेरे मेथड से करोगे तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पे ए लिखो, यहाँ माइनस बी और यहाँ पे सी। देखो ए बी सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है। अब यहाँ देखो 1 1 3 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे -3 2 5, -3 2 5, और यहाँ पे ए बी सी। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आपने ये साइड छोड़ देनी है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 5 5, 3 2 6, और इनके बीच में माइनस होगा 5 6। अब b के लिए क्या करना है, इस b को छोड़ दो, छुपा दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिख रहा है, 1 × 5 5, 3 × -3 -9, 1 × 5 5, बीच में माइनस, -3 × -3 -9, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है। अब c के लिए ये छुपा दो, क्या बनेगा, ये 2 है ना, 2 -3 2, और ये क्या बनेगा 2 -3, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इसमें एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है। गलती पता है क्या की है, देखो जब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर थी ना, तो a1 a2, a × 1 1a, ठीक है, b × 2 ये 2b आना था, यहाँ पे 2 आना था, ये ठीक करना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 था, तो यहाँ बनेगा 5। अब ये हमने छोड़ा था ना a, तो ये बनेगा 5 2 10, 10 -6। फिर अगला, ये तो ठीक ही आया, और लास्ट वाला ठीक कर लो, 2 + 6, 2 + 6, ठीक है, ये बनेगा a 4 हो गया, ये आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 8। देखो सब में 2 कॉमन है तो सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 से इस 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, 40, ये माइनस नीचे ले आओ, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, ठीक है। इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो a आएगा 2 लैम्डा, b आएगा -7 लैम्डा, और c आएगा 4 लैम्डा। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां डाल देनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है यहां पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हम कहां डाल रहे हैं, फर्स्ट में। तो देखो क्या x -1, नहीं सॉरी, x -2 अपॉन a कितना है 2 लैम्डा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, y -1 अपॉन b कितना है -7 लैम्डा, z -3 अपॉन c है 4 लैम्डा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, सबको लैम्डा से डिवाइड कर लो। इन सबको लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x -2 अपॉन 2, y -1 अपॉन -7, और z -3 अपॉन 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। देखो इस बार ना वेक्टर फॉर्म दी है, सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, लेकिन फर्क क्या है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर है, तो हम वेक्टर फॉर्म लेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट वाली, देखो एक ही पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r = a + लैम्डा b वेक्टर। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर होता है ये जो आपके पास दिया हुआ है, i + j - 3k क्या, ठीक है। अब b वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम b वेक्टर को मान लेते हैं ai + bj + ck क्या। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन कहता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप यहां पे एक स्टेप लिख लेना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो ये दोनों लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट इसको सेकंड मान रहा हूं
और इसको थर्ड मान रहा हूं। ठीक है, देखो सिंस इक्वेशन फर्स्ट, जिसको अब लाइन बोल दो, लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड एंड थर्ड, तो आपने रिलेशन वही यूज करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, ये रफ में लिख लो ए बी सी, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2, इसका कोफिशिएंट 1 2 1 -3। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा a1 a2, a इंटू 2 क्या बना 2a, b इंटू 1 1b, c इंटू -3 -3c, ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट किसके परपेंडिकुलर है, थर्ड के, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, और इसकी देखो क्या होगी, i का कोफिशिएंट 1, देखो सबका 1 है, 1 1 1 1 1, तो a1 a2 a इंटू 1 1a प्लस b1 b2 b इंटू 1 1b, फिर c1 c2 1 इंटू c। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी सी की वैल्यू यहां डाल दो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहां लिखना a माइनस b और यहां पे c। ठीक है, यहां लिख लो पहले ही 2 1 -3 1 1 1, और ऊपर लिख दो इनके ए बी सी। हम यहां पे कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ए निकालने के लिए ए को छुपा दो, करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, और इसको इससे -3, पहले का माइनस है तो +3। ठीक है, अब बी के लिए ये छुपा दो, 2 इंटू 1 2 इंटू -3 2, इसको इससे 2 1 जा 2, बीच में माइनस, और ये बनेगा -3 +3 हो जाएगा, और इसको यहां से छुपा दो, ये क्या बनेगा 2 -1, ये आ जाएगा 4, ये माइनस नीचे ले जाओ, -5 और 1, इसको इक्वल टू क्या रखें, λ1 रख लो। ठीक है, तो a क्या आएगा, इसको कंपेयर करो, a आएगा 4 λ1, b आएगा -5 λ1, और c आएगा λ1, 1 इंटू λ1 हो जाएगा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो बस आंसर आ गया, यूज इन फर्स्ट। तो r वेक्टर इक्वल टू i प्लस j -3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck, a की वैल्यू 4 λ 1 i कैप, फिर b की वैल्यू यहां डालो -5 λ1 j कैप, और फिर प्लस λ1 k कैप। इनमें λ1 कॉमन है, ये बाहर निकालो, i प्लस j -3 k कैप, λ1 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा λ1, सब में λ1 कॉमन है, 4i -5j प्लस k कैप, λ1 को म्यू लिख दो। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लैम्डा लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसको हम क्या लिख लेते हैं, म्यू। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और आंसर में ना यहाँ पे लैम्डा दिया, तो टेंशन मत लेना कि गलत है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये वेयर म्यू हो गया λ1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। इसका नाम रखो ए बी और इसका नाम सी डी। देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट से पास कर रहा है,
और इन दोनों लाइंस के ना परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम पता है क्या करो, ए बी और सी डी की इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन किसकी निकालते हैं, ए बी की, और फिर इक्वेशन सी डी की निकाल लेते हैं। फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा क्वेश्चन नंबर 13 की 14 की 15 की तरह। देखो यहां पे ए बी में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट इक्वेशन ये होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये इक्वेशन होती है 2 पॉइंट, ठीक है। ये x1, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2। तो लगाओ फॉर्मूला इसका, x माइनस x1, x1 देखो कितना है 4, फिर क्या x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर y माइनस y1, y1 है 3, और y2 माइनस y1, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, फिर z माइनस z1, z1 इज 2 अपॉन z2 माइनस z1, 0 माइनस 2, ठीक है। अब इक्वेशन निकालो सी डी की, सेम ऐसी, x माइनस x1, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x माइनस 1, और ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 है, 2 माइनस 1 1, फिर y माइनस 2, 1 x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और z माइनस z1, z1 इज माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट हम उसको लेंगे जो हमें फाइंड करना है। अब देखो कहता है लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें फाइंड करनी है वो इक्वेशन लेने लगे हैं। क्या इक्वेशन होती है, x माइनस x1, x1 कितना 1 अपॉन a, y माइनस y1, y1 है माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर z माइनस z1, z1 है 1 अपॉन c। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो वहां से ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बन गया ना क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड एंड थर्ड, देखो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी ध्यान रखना लाइंस है, ठीक है, ये भी लाइंस है। दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये रिलेशन याद रखना। तो सबसे पहले देखो क्या है, a1 a2, a1 हो गया, पहले फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है, ये और ये ले रहे हैं, ठीक है। तो a1 a2, a इंटू माइनस 3 माइनस 3a, b1 b2, b इंटू माइनस 4b, फिर c1 c2, c इंटू माइनस 2 माइनस 2c इक्वल टू 0। अब फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, a1 a2 1 इंटू a, b1 b2 माइनस 1 इंटू b, फिर c1 c2 2 इंटू c इक्वल टू 0। इनमें से ना माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, या ऐसा करो कि ये तीनों टर्म्स उधर ले आओ, तो तीनों उधर जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, और इसको यहां लिख दो। ये आ गई हमारी। अब क्या करो, c इंटू 2, अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्विंग a b c, ठीक है। तो a अपॉन माइनस b अपॉन c, मैंने क्या सिखाया आपको, ये रफ में लिखते हैं, यहां पे ऊपर लिखना है a b c 3 4 2 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब आपको a के लिए निकालना है 3 4 2, a के लिए निकालना है तो a को छोड़ दो, यहां से क्या बनेगा 4 2 8, 4 2 8 माइनस 2, 4 2 8 माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 2, फिर b है यहां पे
इसको यहाँ से छुपा दो, ये बनेगा 6 माइनस 2 और फिर c के टाइम ये -3 -4। ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो। अब डायरेक्ट लिख दूं, a आएगा 10 लैम्डा, b आएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा -4 लैम्डा और c आ जाएगा -7 लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो। यहां पे x - 1 अपॉन a, a देखो कितना है 10 लैम्डा, b कितना है y + 1 अपॉन b, b कितना b है -4 लैम्डा, और z - 1 अपॉन c, c कितना -7 लैम्डा। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस लैम्डा से। तो माइनस लैम्डा से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा x - 1, इसको माइनस लैम्डा से डिवाइड करो तो -10 बचेगा, इसको माइनस लैम्डा से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, इसको माइनस लैम्डा से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस दिस एंड दिस। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, पूरा लिखूंगा नहीं अच्छे से। देखो इक्वेशन ये होती है ना, ये हमें निकालनी है, x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन c। ये x1, ये y1, ये z1, x1 1, y1 2 और z1 -4। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर है सेकंड एंड थर्ड के, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड a इंटू 8 8a, b इंटू -16 -16b, c इंटू 7 7c इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और थर्ड a इंटू 3 3a, b इंटू 8 8b, c इंटू -5 -5c। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, a b c की वैल्यू निकालो। तो a को छुपा दो, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे 16 5 80 -8 7 56। अब b को छुपा दो, 8 5 8 इंटू -5 -40 -7 3 21 और c के टाइम ये और ये 8 8 64 -16 3 48, ये प्लस हो जाएगा 24। यहाँ कितना बचेगा, ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, -40 ठीक आ रहा है, -61 और ये बनेगा 112। इसको लैम्डा के इक्वल पुट करो, ये और ये कट गया, a आएगा 24 लैम्डा, b आएगा 61 लैम्डा और c आएगा 112 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के यहाँ डाल दो फर्स्ट में, तो बस आंसर यूज इन फर्स्ट। तो आंसर आएगा x - 1 अपॉन a की वैल्यू 24 लैम्डा, फिर y - 2 अपॉन b 61 लैम्डा, z + 4 अपॉन 112 लैम्डा। अब सबको लैम्डा से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। लैम्डा से सारी इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो लैम्डा कट जाएगा, सीधा ये बचेगा। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें शो करना है ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। तो a1 कितना 7, देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, so 7 into 1 plus b1 b2 minus 5 into 2
प्लस C1 C2 1 इंटू 3, तो ये बनेगा 7 माइनस 10 प्लस 3, ये हो गया -3 प्लस 3, तो ये आ गया 0. तो हेंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस. देखो क्या कहता है, एक पॉइंट वाली इक्वेशन निकालनी है. एक पॉइंट वाली इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. कहता है ये इक्वेशन निकालो, ए पॉइंट ये दिया हुआ है, बी निकालना है. देखो जब दो लाइंस, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल, तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल. तो देखो कैसे करेंगे. पहले तो एक चीज हमेशा याद रखो, इक्वेशन ना इस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए. x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ कितना है 6 है, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा. 6 कॉमन निकालो तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 2/6, वो 1/3 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा. अब यहाँ पे 3 कॉमन निकालो तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन निकालो तो ये बनेगा z-1. अब 6 को नीचे ले जाओ, ये बनेगा 1/6. समझ आया, ये 6 उल्टा करोगे वापस वही आएगा. इसी तरह 1/3, 3 को 1/3 लिखो, और इस 2 को 1/2. ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर सबको ना 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. देखो जब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2 3 हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई 1 2 3. अब हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन. क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. ये जो पॉइंट है ना, ये ए वेक्टर है, इसका आई जे के लगा दो. 2i माइनस 1j, 2i माइनस 1j माइनस 1k, 1k k होता है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं. और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यही इसका बी वेक्टर हो जाएगा. तो ये बनेगा, इसका आई जे के लगाओ, 1i प्लस 2j प्लस 3k. ठीक है, अगर आप इस वाले मेथड से भी करते हो ना पैरेलल के केस में, तो भी सेम आएगा, आप चेक करके देख लेना. ठीक है, तो इससे करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया. तो आप लिख सकते हो पेपर में भी डायरेक्ट. तो ये हो गया हमारा 20 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर दी है, हमें लैम्डा निकालना है. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. a1 है -3 और a2, ये a1 ये b1 ये c1, a2 b2 c2, तो a2 कितना है 3 लैम्डा प्लस b1 b2, b1 है 2 लैम्डा और b2 है 1, फिर c1 c2, c1 है 2 और c2 है -5 इक्वल टू 0. ये बनेगा -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 10 को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा -7 लैम्डा इक्वल टू 10, -7 को इधर, तो लैम्डा आएगा -10/7. ये हो गया हमारा 21 भी कंप्लीट. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, ये ए दिया हुआ है, ये बी, ये सी, ये डी, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें एंगल निकालना है ए बी और सी डी के बीच में. तो देखो इसका फॉर्मूला बनता है ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड. ये आपने वेक्टर में भी किया ना, तो बस ऐसे कर लो इसको. देखो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो. ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ये ए है, ये बी है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट.
टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है, बी को ए से माइनस, 4 माइनस 1 3, इसके साथ आई लिख दो, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3j, 7 माइनस 3 4k, फिर क्या चाहिए सी डी, सी डी वैक्टर देखो कैसे निकलेगा, डी को सी से माइनस करना है, 2 माइनस करना है +4 हो जाएगा, 2 + 4 6i, 9 माइनस 3 6j, 2 प्लस हो जाएगा 8k। अब निकालो ए बी डॉट सी डी, ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 होता है तो 3 × 6 18, जे डॉट जे 1 होता है 3 × 6 18, और k डॉट के 1 होता है 4 × 8 32, और नीचे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इन तीनों का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और फिर सी डी का मैग्नीट्यूड इन तीनों का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64, तो ये बनेगा 18 + 18 36, 36 + 32 68, ये बनेगा 25 + 9 34, और ये बनेगा 72, 72 + 136 64 बनेगा 136। इसको लिखो 2 × 7, अभी 34 ही रहने दो, देखते हैं क्या होता है, इसको लिखो 4 × 34, लिख सकते हैं ना ऐसा, ये बनेगा √34, 4 का √2 और 34 पे रूट आ जाएगा, ये और ये कैंसर, √34 √34 34 बचेगा, तो cos थीटा आ गया 1, cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दी है, हमें लैम्डा निकालना है, लेकिन ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि ये इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, हमें पहले इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर ही लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो है, पहली वाली तो है, देखो यहां पे y का कोफिशिएंट है 1, यहां पे कितना माइनस, तो माइनस कॉमन निकालो, ये बन जाएगा y -2। इसी तरह यहां से भी माइनस कॉमन निकालो, z -1/-1, ये वाला तो ठीक है। यहां से 2 कॉमन निकालो, ये बनेगा y + 1/2 4 लैम्डा, और यहां से माइनस कॉमन z -1/-3। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ये माइनस नीचे आ जाएगा, y -2/-5, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, और ये और ये कैंसल। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन क्या होता है, a1 a2 परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 हो गया 5 लैम्डा + 2 × a2, a2 इज 1, फिर b1 b2 -5 × 2 लैम्डा, c1 c2 1 × 3, 5 लैम्डा + 2 -10 लैम्डा + 3, 5 लैम्डा -10 लैम्डा -5 लैम्डा, 2 + 3 5, 5 को उधर ले जाओ तो ये और ये कट जाएगा, लैम्डा आ गया 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस, और उसके बाद वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। देखो सबसे पहले ना इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यहां पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन निकालो,
तो ये बनेगा, और यहाँ पे z का पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा x प्लस 2/2 y माइनस 7/2 3 हो गया, और माइनस यहां आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। पहले डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होती है। ये जो 2, 3, -6 है ना, इसको डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है 2, जैसे LMN निकालते हैं ना, LMN आपने वेक्टर में किया था, ऊपर लिखना है 2 और इन तीनों का स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36। फिर ऊपर लिखना है 3 और नीचे यही सेम, ये हमारा m आ गया। फिर n निकालना है, n के लिए क्या करना है, ऊपर सेम और नीचे यही लिख देना। ठीक है, तो ये बनेगा डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी। इसको देखो, ये 49 बनेगा, 49 का रूट 7, ये भी 7 और ये भी 7। अब कहता है आगे क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया b वेक्टर। ठीक है, अब आ जाओ वेक्टर इक्वेशन। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये -1 2 3, इनके साथ i j के लगा दो, -1 i, वो i हो गया, 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगी। ये बनेगा 2i 3j -6k। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।